के हमारे लेक्चर का टॉपिक है द स्टडी ऑफ द एस्टेरॉइड्स। और क्या यूनिवर्स में भी हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसको हम डेब्रीज, रेमिनेंट या फॉसिल से मटेरियल बोल सकते हैं? एस्टेरॉइड्स किसका पार्ट है? तो एस्टेरॉइड्स पार्ट है इनर सोलर सिस्टम का। ये सेंटर में है सन, हेड ऑफ द फैमिली, और इसके चारों ओर ये रेवोल्यूशंस करते हैं। दैट मींस द एस्टेरॉइड्स इज द पार्ट ऑफ द इनर सोलर सिस्टम। बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स वी हैव द आवर फॉसिल प्लैनेट बेल्ट। अगर हम अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे तो हाउस कंस्ट्रक्शन में जो भी कंस्ट्रक्टिव मटेरियल लगता है उस कंस्ट्रक्टिव मटेरियल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा? उसमें आयरन होगा, ब्रिक होगी, सीमेंट होगी और अदर रॉक कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स होंगे। और जब हम हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उसको विजिट करने आते हैं कि भाई देखें घर कैसा बना है, तो उस पर देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा मटेरियल सब में से बच चुका है। क्या हम उसको डेब्रीज बोल सकते हैं मटेरियल की? क्या हम उसको फॉसिल से मटेरियल बोल सकते हैं? या हम उसके रेमिनेंट मटेरियल बोल सकते हैं? हाँ, हम उसको बोल सकते हैं। क्या यूनिवर्स में भी हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसको हम डेब्रीज, रेमिनेंट या फॉसिल से मटेरियल बोल सकते हैं? तो हाँ, हमारे पास एग्जांपल के रूप में एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसको हम रेमिनेंट या डेब्रीज या फॉसिल से मटेरियल या फॉसिल से प्लैनेट भी बोल सकते हैं, और उसका नाम है एस्टेरॉइड। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक क्या है। तो आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है द स्टडी ऑफ द एस्टेरॉइड्स। और ये स्टडी हम कहाँ करेंगे? तो ये स्टडी हम करेंगे 99 नोट्स पर विद स्मार्ट स्टडी। और इसको हम किस गाइडेड प्रोग्राम के अंतर्गत करने वाले हैं? इस गाइडेड प्रोग्राम का नाम है ज्योग्राफी 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हर लेक्चर को मैक्सिमम विद द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द 15 मिनट्स हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर्स को विजिट नहीं करा है तो चैनल को विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। अब अपने लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आपकी जीएस ज्योग्राफी फैकल्टी ऑन द 99 नोट्स पर। और हम आज जिस लेक्चर को स्टडी करेंगे, जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे, उसका नाम है एस्टेरॉइड्स। और एस्टेरॉइड्स हमको कहाँ मिलेंगे? तो मैंने क्लासिफिकेशन किया था सेलेस्टियल मैटर सब्जेक्ट में। सेलेस्टियल मैटर सब्जेक्ट में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन थे, एक था सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का और दूसरा था सेलेस्टियल बॉडीज का। सेलेस्टियल बॉडीज के हमने डेफिनेशंस को देखा, और उसके बाद जब हमने उसकी डेफिनेशंस को देखा तो उस डेफिनेशन में परफेक्ट एग्जांपल हमको एस्टेरॉइड्स का भी मिला। और ये एस्टेरॉइड था हमारा ये। तो ये एस्टेरॉइड्स हमको कहाँ मिलेगा? तो ये एस्टेरॉइड्स हमको मिलेगा कहाँ मिलेगा? तो ये एस्टेरॉइड्स हमको मिलेगा यहाँ पर। That means the asteroids is the part of the inner solar system. Beyond the orbit of the Mars, we have our fossil planet belt, and this belt composition is filled of the asteroids. यहाँ पर जो हमको celestial bodies मिलती हैं हम उनको asteroids बोलते हैं, और इन्हीं asteroids को हम fossils या remnant material भी बोलते हैं। asteroids किसका पार्ट है? तो asteroids पार्ट है inner solar system का। ये सेंटर में है सन, head of the family, और इसके चारों ओर ये revolutions करते हैं। इनको minor planet भी बोला जाता है। माइनर प्लैनेट्स क्यों बोला जाता है? दैट मींस अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी या एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी, इनमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं। किसकी प्रॉपर्टीज हैं? प्लैनेट में कन्वर्ट होने की। सो व्हाई दे आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू द प्लैनेट? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एक्सर्शन फोर्स, द एक्सेसिव एक्सर्शन फोर्स ऑफ द जुपिटर। जुपिटर का जो एक्सेसिव एक्सर्शन फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के रूप में इनमें लग रहा है, दैट्स व्हाई दीस फॉसिल्स बॉडीज आर नॉट बीइंग एबल टू कन्वर्ट इट इनटू द कंप्लीट प्लैनेटेरियल बॉडी और द प्लैनेट बॉडी। तो जुपिटर के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ये अपने इनर सोलर सिस्टम का पार्ट है, और जब ये इनर सोलर सिस्टम का पार्ट है तो इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते होंगे। आइए अब उनको स्टडी करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, Why we should asteroids? हमको एस्टेरॉइड की स्टडी ही क्यों करनी है? तो उसकी स्टडी की, दैट मींस द यूटिलिटी ऑफ द टॉपिक, हम इसको लास्ट में कवर करेंगे। तो क्या है एस्टेरॉइड्स? Asteroids is a minor planet, an object that is neither a true planet or the comet that orbit within the inner solar system. Inner solar system, ये रहा अपना inner solar system। मैंने आपको बताया था inner solar system में कौन कौन मिलता है। तो सन है, वो inner solar system में हमारे पास है 4 planets हैं, हमारे पास एस्टेरॉइड्स हैं, और घर का बिगड़ा हुआ बच्चा, उस बिगड़े बच्चे के नाम मैं आपको बता चुका हूं। उस बिगड़े बच्चे का नाम क्या है? तो उस बिगड़े बच्चे का नाम है मीटियोर्स। तो मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स एंड द इनर प्लैनेट्स makes the composition of the inner solar system. इनर सोलर सिस्टम और आउटर सोलर सिस्टम में हम दोनों में ही सन को रहेंगे, क्योंकि ये सोलर सिस्टम है। सिस्टम किसका है? सोलर का। तो आप इसको रखें या ना रखें ये महत्वपूर्ण नहीं है। रेस्ट द कंपोजिशन एक्सेप्ट द सोलर, दैट मींस द सन इज द पार्ट ऑफ द इनर सोलर सिस्टम। तो हमारे पास प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, और मीटियोर्स आर द इनर कंपोजिशन ऑफ द इनर सोलर सिस्टम। और क्या बोला गया है एस्टेरॉइड्स को लेके?
दे आर द रॉकी मेटेलिक और द आइसी बॉडीज, रॉकी मेटेलिक और द आइसी बॉडीज। आइसी बॉडीज क्यों है? तो हमने स्टडी करी थी अपनी फ्रॉस्ट लाइन की, अगर इस जोन के आसपास कोई एस्टेरॉइड्स आ रहा है तो मे बी पॉसिबल कि उन पे आइस का एक्यूमुलेशन हो सकता है, बट इन द मेजॉरिटी एंड इन द जनरल टर्म समान रूप से एस्टेरॉइड्स को आइसी बॉडीज में काउंट नहीं करा जाता है। तो स्ट्रक्चर में हमको क्या मिला है? स्ट्रक्चर में हमको मिले हैं मेटल दैट इज द मिनरल दैट इज द रॉकी पार्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स, मेटल्स मिले हैं और आइसी बॉडीज मिली हैं विद नो एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर हमको नहीं मिल रहा है। द साइज एंड द शेप ऑफ द एस्टेरॉइड्स मे बी वेरी सिग्निफिकेंटली, और ये 1 मीटर से 1000 किलोमीटर डायमीटर तक के हो सकते हैं। 1 मीटर से कितने हो सकते हैं? 1 मीटर से लेके 1000 किलोमीटर के डायमीटर तक हो सकते हैं। और क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं किसके? अराउंड द सन। दैट मींस मैं आपको बता चुका हूं एस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? रेवोल्यूशन करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, और ये रेवोल्यूशन तो करते ही हैं, साथ में क्या करते हैं? ये रोटेशन भी करते हैं। तो ये रेवोल्यूशन भी करते हैं और इसके साथ साथ ये रोटेशन भी करते हैं। सन क्या क्या नहीं करता है? तो सन दोनों चीजें करता है। क्या करता है? रोटेशन भी करता है और रेवोल्यूशन भी करता है, जैसे कि हमारी अर्थ रोटेशन भी करती है और रेवोल्यूशन भी करती है। अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन मूवमेंट हम लोग डिटेल में आराम से पढ़ेंगे जब आप स्पेसिफिकली अर्थ की स्टडी पे आएंगे। और क्या होता है? एस्टेरॉइड्स लर्क इन द एस्टेरॉइड्स बेल्ट, लर्क कर जाते हैं एस्टेरॉइड्स बेल्ट में। द मैसिव ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द जुपिटर, मैंने आपको बताया था जुपिटर एक्सर्टिंग द मैसिव ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑन द asteroid, that's why these celestial bodies are not being able to convert into the true planet। ये कैसे प्लैनेट है? माइनर प्लैनेट है, ट्रू प्लैनेट नहीं है। द सोलर सिस्टम लार्जेस्ट प्लैनेट डज नॉट अलाउ देम टू कन्वर्ट इनटू द प्लैनेट, इसलिए वो उसको अलाउ नहीं करता है प्लैनेट में कन्वर्ट होने के लिए। एंड सेंड देम इन द रैंडम डायरेक्शन, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रैंडम डायरेक्शन, दैट मींस डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑर्बिट ड्यू टू द मैसिव एक्सर्सिव फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द जुपिटर। जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनके ऑर्बिट से बाहर फैल सकता है। जब ये ऑर्बिट से बाहर फैल चले जाते हैं तो एक रैंडम मूवमेंट ले लेते हैं, उस रैंडम मूवमेंट में ये अर्थ पर आकर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एस्टेरॉइड्स को नासा ने एक एक्सपेरिमेंट करा था और वो सफल रहा था, और उसमें एस्टेरॉइड्स की डायरेक्शन को क्या कर दिया था? एक टक्कर के थ्रू डिफ्लेक्ट कर दिया था। स्टेटस है द रेमेनेंट डेब्रीज, स्टेटस क्या है? रेमेनेंट डेब्रीज है फ्रॉम द इनर सोलर सिस्टम फॉर्मेशन प्रोसेस। इनर सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन प्रोसेस से ये वहां पे फॉसिल से प्लैनेट या फॉसिल से डेब्रीज या रेमेनेंट डेब्रीज वहां पे बच गए थे। एस्टेरॉइड्स ऑफर अ सोर्स। अब हम इसकी यूटिलिटी पे आते हैं। क्या करते हैं? ऑफर अ सोर्स ऑफ द वोलेटाइल एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच सप्लाई ऑफ द मिनरल्स। इकोनॉमिक्स का फंडा क्या कहता है? द रिसोर्सेज व्हाट एवर द रिसोर्सेज वी हैव दे आर ऑलवेज स्कार्स। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो सारे के सारे कम हैं, और जब संसाधन कम है तो यहीं से डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, और इसी डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच में से एक सब्जेक्ट निकल कर आता है जिसका नाम होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज की सप्लाई हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच सप्लाई ऑफ द मिनरल्स, मिनरल्स की सप्लाई कर सकते हैं कौन? एस्टेरॉइड्स। अगर वो पोटेंशियल टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम एस्टेरॉइड से मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी तक उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास बनी नहीं है, और बनी है तो उसका सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन फ्यूचर के पोटेंशियल रिसोर्स है किसके? मिनरल सप्लाई के, ये इसकी यूटिलिटी है। एस्टेरॉइड्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ द मोस्ट मीटियोर्स, यहां से कई सारे मीटियोर्स भी निकल जाते हैं दैट हैव स्ट्रक द अर्थ सरफेस। और मीटियोर्स को कहा जाता है जेनेटिक फादर ऑफ द अर्थ, फादर के अर्थ के फादर के रूप में मीटियोर्स को कंसीडर करा जाता है। अगर मीटियोर्स एक माता पिता की तरह अपने बच्चे पर हथौड़ा ना मारे और या उसकी नक्काशी ना करें तो बच्चा ह्यूमन रिसोर्स के सोर्स में डेवलप नहीं हो पाता है। तो मीटियोर्स ने भी अर्थ पर टक्कर मार मार के कुछ ऐसा ही करा है। स्टडी करेंगे मीटियोर्स को, तब इसमें डिटेल से बात करेंगे। Meteor they were struck to the earth surface and have already been subjected to the detailed chemical and the physical analysis। और ये these are the internal or the indirect source of the internal study of the earth, क्योंकि metals का materials क्या है? material दोनों का सेम है, किसका? formation of the asteroids and the formation of the earth। और earth और asteroids का यदि material सेम है तो indirect studies के थ्रू हम इसके internal structures के जो inferences है इनको draw कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर इसकी structure ऐसी है तो earth की internal structure भी in respect of the component and the configuration सेम हो सकती है। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर डेंसिटी का डिफरेंसेस भी बहुत है अर्थ के अंदर, इसलिए इसमें क्या बनता है? कॉन्सेंट्रिक लेयर बनती है। उन कॉन्सेंट्रिक लेयर को हम कहाँ स्टडी करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में स्टडी करेंगे।
तो अभी एस्टेरॉइड्स की यूटिलिटी क्या है? द पोटेंशियल रिच मिनरल सोर्स सप्लाई कॉन्स्टिट्यूएंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिनरल सप्लाई को हमको सप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल टेक्नोलॉजी या वो उस टाइप की टेक्नोलॉजी हमारे पास हम गेन कर लेते हैं और ये अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर का इनडायरेक्ट रेफरेंस हमको देते हैं। और इस प्रकार से एस्टेरॉइड्स की यूटिलिटी को हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं। आई होप कि एस्टेरॉइड्स की ये ड्यूटी और ये लेक्चर कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मैसेज करिए, टेक्स्ट करिए, मैं प्रॉपर उसका आंसर आपको दूंगा। हम स्टडी कहाँ कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं 99 नोट्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, वी स्टडी स्मार्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कवर करने वाले हैं कॉमेट, दैट मीन द सेलेस्टियल बॉडी दैट इज द पार्ट ऑफ द आउटर सोलर सिस्टम। अब हम इनर सोलर सिस्टम से आउटर सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। हमने डिस्टिंक्शन कर ली है, किस किस के डिस्टिंक्शन कर लिया? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की डिस्टिंक्शन नहीं देखिए तो प्लीज गो थ्रू करिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो। और उसके कमेंट्स के बाद हम लोग स्टडी करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट घर के बिगड़ा हुआ बच्चा, जिसका नाम है मीटियोर्स। और उसके बाद हम इनकी यूटिलिटी को स्टडी करेंगे कि हमको यूटिलिटी, हमकी क्या यूटिलिटी थी कि हमने इस स्टडी या पूरे सिस्टम को ही एनालिसिस करा है। तो अभी के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।